श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर के पूजा घर में हमें वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में दरिद्रता आती है, नकारात्मकता आती है। तो बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने घर में पूजा घर में भगवान की प्रतिमाएं रखते हैं और तस्वीर रखते हैं, और उनकी सुबह और शाम को आरती करते हैं और पूजा पाठ करते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार। तो आज हम बताएंगे कि आपके पूजा घर में ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो कभी भी हमें खाली नहीं रखनी चाहिए। इन चीज़ों को खाली रखने से हमें पूजा का फल नहीं मिलता है और हमारे घर में सकारात्मकता का भाव नहीं आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने पूजा घर में तांबे के लोटे में जल रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में जो हम जल रखते हैं, लोटा रखते हैं पूजा घर में, वो कभी भी हमें अपने घर में खाली नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो हम तांबे का लोटा है, जैसे हमने पूजा की सुबह और उसको भर के रखा, फिर हमने जल चढ़ाया सूर्य भगवान को या तुलसी जी को, फिर हम जो लोटा वापस लेकर के आते हैं, तो उसको हमें खाली करके पूजा घर में नहीं रखना है। उसमें अवश्य ही जल रखकर तो उसको अपने पूजा घर में रखना है। उसमें जल होना जरूरी है, क्योंकि जब हम पूजा घर में तांबे के लोटे में जल रखते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और तांबे के लोटे में जल भरकर रखने से हमारे घर में सकारात्मकता का भाव आता है और नेगेटिविटी नहीं आती है, और जो भी वास्तु दोष होते हैं वो भी खत्म होते हैं और माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि जो भी तांबे का लोटा हम पूजा घर में रखते हैं वो कभी खाली ना रखें, उसमें जल हमेशा भर करके रखें और जल में थोड़ा गंगा जल डाल करके हमेशा रखें। तो पूजा घर में लोटा खाली नहीं रखना है। और दूसरी चीज़ है, हम अपने पूजा घर में शंख अवश्य रखें। जी हाँ, जो शंख होता है उसको पूजा घर में, हमारे घर में अवश्य होना चाहिए। उसको हमेशा पूजा घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं रहती है और हमारे घर के जो भी गृह कलेश हैं, विवाद हैं, वो शांत होते हैं और आपसी प्रेम बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके पूजा घर में शंख नहीं है तो अभी ही आप अपने घर में पूजा घर में शंख को स्थापित करें, रखें। और जो शंख की ध्वनि है वो सुबह पूजा करने के बाद शंख की आवाज़ घर में होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो शंख की आवाज़ होती है वो डायरेक्ट भगवान तक जाती है, और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी हमारी प्रार्थना होती है, वो भगवान तक जरूर पहुंचती है। भगवान सुनते हैं उसको। और शंख की ध्वनि अगर हमारे घर में गूंजती है सुबह के टाइम, तो ये हमारे घर से जो नकारात्मकता है उसको दूर भगा देती है। जहाँ जहाँ शंख की ध्वनि जाएगी वहाँ वहाँ नकारात्मकता दूर भागती चली जाएगी और सकारात्मकता हमारे घर में आएगी। और आप जानते ही हैं कि जो जल का लोटा होता है वो भी हमारे पूजा घर में कभी खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें गंगा जल और जल मिलाकर हमेशा रखना चाहिए पूजा घर में। और तांबे के लोटे या पीतल के लोटे का ही यूज़ हमें पूजा घर में करना चाहिए। स्टील के लोटे का हमें यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, शंख को कभी भी खाली करके नहीं रखना है। जो शंख हम पूजा घर में स्थापित करते हैं उसमें जल को अवश्य भर करके रखें। शंख है उसको बजा करके और उसमें जल भर के हमेशा रखें, और शंख को भी कभी खाली पूजा घर में नहीं रखना है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो शंख और एक जल का पात्र। दोनों चीज़ें हमें खाली नहीं रखनी है। इनको खाली रखने से हमारे घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती हैं और नकारात्मकता आती है। इसलिए हमें तांबे के लोटे को और शंख को खाली नहीं रखना है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करें।